at the forefront, right behind the अच्छा यार इनको जरा तसल्ली दे दो यार जरा बिल्कुल तसल्ली ताकि डिप्रेशन में ना जाओ यार, डिप्रेशन में जाएं यार जी guys, I have some good news and because we are right at the forefront, doctors of course हमारे right at the forefront है, they're fighting the battle and we are right behind them. हम तो कहते हैं जो drugs हम manufacture कर रहे हैं they're like bullets in doctors hands, और doctors को अगर bullets नहीं मिलेंगी तो patients को treat नहीं करेंगे. We are talking to authorities on a daily basis, research आ रही है यार, it's a very new phenomena, a lot of people do not know much about it, therefore panic की situation बहुत है, but हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत positive news है and अल्लाह खैर करे इस वीक ये बहुत क्लियर हो जाएगी. गाइस यू हैव सीन कि हमारे यहाँ अभी तक 2000 के करीब ऑलमोस्ट 1800 के करीब कंफर्म केसेस हैं, व्हाइल डेथ्स आर वेरी लो. अल्हम्दुलिल्लाह 30 डेथ्स हैं. एंड एक क्रेडेंस लेकिन वो कह रहे हैं यार कि केसेस छुपा रहे हैं सर. ओके मान लिया एक सेकंड केसेस छुपा रहे. शोएब भाई हॉस्पिटल में डेथ्स छुपाई जा सकती है. मरने वाले को इस सोशल मीडिया के दौर में आपका किसी का कोई हॉस्पिटल में एंड अप होगा, इट विल कम आउट, द स्टोरी विल कम आउट, इट कैन नेवर बी हिडन. सर हमारे आप केसेस छुपा सकते हैं, मौत नहीं छुपा सकते आजकल. हैविंग अ कोरोना इज वन थिंग, being affected with the coronavirus is one thing, ending up in the hospital, having the pulmonary, remember this is a pulmonary disease, ये आपको फेफड़ों की डिजीज है, वेंटिलेटर पे ले जाती है और अल्टीमेटली डेथ की तरफ ले जाती है. हम पाकिस्तानियों के साथ ये नहीं हो रहा. शोएब भाई क्या हो रहा है हमारे साथ? ये हो रहा है कि what science has come up with now कि मलेरिया is playing a big role. आपने एक दवा का नाम सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आजकल बड़ी ट्रंप ने उसकी बात की, FDA ने कल उसका अप्रूवल दे दी. इट्स एन एंटी मलेरियल ड्रग, आज से बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, नई भी नहीं है, असर कर रही है. There's a relation between this virus and malaria. All the countries, अफ्रीका को देखिए, एबोला उसको मार के गया, कॉन्गो मार के गया, हर किस्म की पैंडेमिक अफ्रीका को मारती थी. ज़ाहिर है लोअर गरीब लोग थे, इम्यूनिटीज कम थी. हम बांग्लादेश, इंडिया पहले फारिग होते थे, बट नाउ एवरी कंट्री दैट हैज बीन थ्रू द मलेरिया ग्राइंड इज सेव्ड. आप मैप देखिए वर्ल्ड का, मलेरिया जिन जिन ममालिक को हुआ है, मैं ये बात एक बहुत साइंटिफिक अब रेफरेंस सामने आता जा रहा है कि जिन ममालिक को मलेरिया होके गया, हमारे मुल्क में डेंगू भी आया, मलेरिया भी आया, अफ्रीका में आया, इंडिया में आया, बांग्लादेश, इंडिया देखिए 1 अरब प्लस पॉपुलेशन, हमसे आधे केस है अभी तक. डेथ्स नहीं हो रही, उनके वहां भी नहीं हो रही होती नजर आती. कलकत्ता, मुंबई बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, बांग्लादेश. सो वी हैव इम्यूनिटी लेवल, हमारे अंदर इम्यूनिटी आ गई है ड्यू टू मलेरिया आई बिलीव, जिसकी वजह से ये हमें इफेक्ट नहीं कर रहा. शोएब भाई आपको याद होगा हम लोग बचपन में चिकन पॉक्स से रगड़े जाते थे, हर बच्चे को होता था, खसरा होता था, हमारे यहाँ वो टीके लगते थे जो हर बंदा, मैं अमेरिका होता था, गोरे कहते थे कि जनाब ये आपको ये व्हाट इज चिकन पॉक्स, ये आपको टीके क्या लगे होते थे. गोरों में वबाएं नहीं थी, ये फ्लू शॉट गोरा लेता था. हमने कभी फ्लू शॉट लिया जिंदगी में? हर विंटर एक फ्लू शॉट नहीं, हमें क्या पता फ्लू क्या होता है. हमें हम तो रगड़े जाते, फ्लू भी होता है, सीधे होते, वापस आ जाते. ट्रूली हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई और इस दफा अल्लाह ने, हमारी इम्यूनिटी तगड़ी है गोरों से जी, बहुत तगड़ी. आप इसका अंदाजा लगाएं, गोरा आता है यहाँ पेट खराब हो जाता है 1 मिनट में, बाहर का खाना नहीं खा सकता, हमें तो कुछ नहीं होता सर. हम दुनिया फिर लेते हैं, हम ठीक लक्कड़ हजम, पत्थर हजम. गोरा ये देखिए खाना तो इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, वो नहीं बर्दाश्त करता, तो वायरस तो उड़ा गया गोरे को. तो उनकी इम्यूनिटीज नहीं थी, डिजीजेस नहीं थी, उनको मार गया. सर लुक एट इटली, 10,000 डेथ्स हो गई है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 10% रेशियो. तो कहने का मतलब ये है कि वो बड़े क्लीन कल्चर में पैदा होते हैं, रहते हैं, वो कभी एक्सपोज ही नहीं होते उसमें. हम तो मिट्टी खा रहे हैं, कभी हाँ जी मिट्टी खा रहे हैं, कभी कई गंद खा रहे हैं, कुछ खाते हैं, रोडों पे समोसे खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं. टाइफॉइड हमारे अंदर से आप जानते हो टाइफॉइड. अमेरिका में मैं 10 साल रहा अमेरिका में, नेवर सॉ एनीवन विद टाइफॉइड. वो कहते थे ये टाइफॉइड क्या होता है, हमारे इधर इतना ज्यादा टाइफॉइड ही नहीं हुआ. तो ये अल्लाह ने कहते कि एक पैंडेमिक आया, लेकिन अल्लाह ने हम पे करम भी किया. और ये हफ्ता इंशाल्लाह गाइस इसी तरह मामलात रहे तो हम बहुत होपफुल है कि हम इससे, और मेरी एक थ्योरी है, आई बिलीव ये सबको हो जाता है. कोरोना वायरस से डरने की, ये वबा में फैला हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि 70% पॉपुलेशन को हो जाएगा. मेरे ख्याल में हमें होगा 4 माह बाद हो जाए, 5 माह बाद हो जाए, किसी को हल्का फ्लू होगा, कोई खांसी नजला जुकाम करके हम निकल जाएंगे इससे, और हमारी नेचुरल इम्यूनिटीज डेवलप हो जाएगी इस पे. हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स में एंडअप नहीं करा रहा, हम वहाँ नहीं जा रहे, हम पे अल्लाह का ये खास करम है. और अब दवा भी आ गई है. अब खुदा ना खास्ता पहले तो होपलेसनेस थी कि जी कुछ भी नहीं है, अब ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसकी आ गई है कि आप डोज ले सकते हैं. अच्छा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कब खानी है यार? सर ये प्रोफिलेक्टिक नहीं है. FDA के पेपर जो ये कहते हैं कि लोगों ने पहले खानी शुरू कर दी, उससे हार्ट पेस पे इफेक्ट आता है. यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर. लेकिन अगर सिम्टम्स आ जाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सर्टेन डोजेस आर ट्रीटिंग पेशेंट्स. तो जब आपको हो जाए सिम्टम्स, इफ यू आर पॉजिटिव, तब यू नीड टू टेक इट. यू विल टेक. अगर सिम्टम्स पता नहीं चले हमें, जैसे हम तगड़ी कौम है जी, आपको अगर हुई जरूरत है, पैराडॉल से लोग केयर हो रहे हैं जो हमारे यहाँ है. आप देखिए हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब थे जिनको हुआ, मैं आई नो अ फ्यू पीपल जिनको ये पेशावर में और इधर हुए, हमारे हॉस्पिटल्स के दोस्त हैं, बताते हैं पीपल वॉक इन विद द कोरोना वायरस, सिम्टम्स नहीं है. वो कहता है यार आई फील फाइन, आई हैव नो फीवर. आप देख लें जिसको इधर हुआ है हमारे इधर, दे फील फाइन. और वो आइसोलेशन में भी रहे. सईद गनी साहब तो कल मेरे ख्याल में क्योर भी हो गए. उन्होंने कहा मेरा नेगेटिव आ गई, स्टेड इन आइसोलेशन फॉर 10 days, नो सिम्टम्स एट ऑल. तो हमें आ रहा है, हम तो पैराडॉल से शायद क्योर हो जाएंगे. शोएब भाई हमें तो इस लेवल पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
तो ये पॉजिटिविटी है एंड आई थिंक इट्स और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बस मैसेज ये है कि स्टे पॉजिटिव, अपनी जैसा शोएब भाई ने अपनी वीडियो में कहा था फेफड़ों का फेंटा लगाएं, वो फेफड़ों का फेंटा आपने लगाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करें, डोंट स्मोक, इंश्योर करें पोल्यूशन, वैसे लेवल्स कम हो गए हैं आजकल पोल्यूशन के, तो स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, और इंशाल्लाह ये लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बड़ी होनी है। वो शोएब भाई आपका वो कि इट्स गोइंग टू लीव मोर पीपल, यू सेड बैंकरप्ट देन इट्स गोइंग टू लीव डेड, ये आप वाली बात मैं जरूर वो करता हूं। अभी ट्वीट किया था मैंने, so it's gonna leave more people bankrupt than dead. So guys, डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन इसमें देखें जिंदगी मौत अल्लाह की